थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहाँ चले ले अच्छत चंदन बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली ये सजी आरती कहाँ चली जूही माला। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जी हाँ, ये कविता के लेखक आपको याद होंगे, महाकवि श्यामनारायण पांडे। हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, आरती, जय हनुमान जैसी रचनाओं को जन्म देने वाले, रिमझिम, आंसू के कण, गोरा बध जैसे लघु कृतियों को लिखने वाले श्री पंडित श्यामनारायण पांडे जी का नाम कौन नहीं जानता है। लेकिन ये प्रश्न जो हमने कहा अभी कौन नहीं जानता है, ये हम पुराने लोगों की बात कर रहे हैं। पुराने व्यक्तित्व और पुराने पढ़े लिखे लोग तो सब जानते हैं। आधुनिक काल के बच्चों से पूछिए तो बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि श्यामनारायण पांडे जी कौन है। आज हमने जब पता करना चाहा तो इनके संदर्भ में पुस्तकों में भी जो जानकारी मिली वह हमें अधूरी मिली। एक तीर सा लगा और हमने ये क्लिप आपके सामने सिर्फ बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको एक बार श्यामनारायण पांडे जी याद आ जाएं। ये 1907 में पैदा हुए थे और दिवंगत हुए 1991 में। हमें इनकी जन्म तिथि नहीं मालूम है, सन मालूम है, क्योंकि तिथि नहीं हिंदी तारीख संभवतः दिया हुआ है। और इनका जन्म डुमराव आजमगढ़ में एक स्थान है, वहाँ पे हुआ था और उन्होंने साहित्याचार्य की डिग्री काशी से ली थी। ये अपने जीवन में 2 पुस्तकें ऐसी भी थीं जो एक तो अप्रकाशित रह गई, जिसको उन्होंने लिख लिया था, परशुराम नाम था उस पुस्तक का, और दूसरा ये पूरा नहीं कर पाए, अपूर्ण पुस्तक रही वीर सुभाष। हम आपसे बता दें, श्यामनारायण पांडे जी का एक लंबा संबंध देवरिया जिले के साहित्यकारों से था। तो अन्य जिलों में भी कौन इन्हें नहीं जानता था, लेकिन अन्य जिलों में जैसे कि गोरखपुर है तो इसमें कुछ गिने हुए लोगों तक इनकी बहुत अच्छी पहुंच थी, जिसमें रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी जी भी थे। श्यामनारायण पांडे एक ऐसा नाम है जिसे हम यदि भूल जाएं तो हम एक बहुत बड़ा अपराध करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का यह वह सूर्य है जिसने जो आलोक फैलाया तो वह दिग दिगंत में हमेशा के लिए प्रकाश छोड़ गया। लेकिन आज के बच्चे जब ये कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमने एक कविता पढ़ी और बच्चों से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो, तो बच्चों ने इनकार किया। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोप खोलने लगे, लाल गगन हो गया, मुर्ग मगन हो गया, रात की सवा उठी, मुस्कुरा प्रभा उठी। ये कविताएं आज लोगों के जहन से हटती जा रही हैं। आज हम आपको प्रस्तुत करेंगे महाकवि श्यामनारायण पांडे जी पर 1-2 कवियों और विचारकों की वार्ताएं और इसके साथ महाकवि श्यामनारायण पांडे जी द्वारा लिखे हुए 3 पत्र। लेकिन हम आज पहले भाग में सिर्फ 3 पत्र प्रस्तुत करेंगे। श्यामनारायण पांडे जी कैसे थे। वैसे आपको एक लाइन में हम आपको स्पष्ट कर दें कि महाकवि श्यामनारायण पांडे जितने बड़े वीर रस के कवि थे उतने ही हृदय के नरम थे। महाकवि श्यामनारायण पांडे जी ने संपदा के संस्थापक श्री मोती बीए को कई पत्र लिखे थे। आज हम श्री मोती बीए को लिखे हुए उनके पत्रों को, या कहे कि उनके पत्रों में से 3 पत्रों को हमने चुना है और आपके सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उसे प्रस्तुत करने के पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उनके
बहुत नजदीक रहे हुए व्यक्तित्व रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई को कौन नहीं जानता। इस नाम को दुनिया में कभी जुगानी भाई का नाम ऐसे गूंजता था जैसे हर बच्चे बूढ़े सबकी जबान पे जुगानी भाई राज करते थे। आज हम उनको अपने स्टूडियो में उनसे हमने वार्ता की है और उसकी एक झलक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ हेलो, सादर प्रणाम, मंजनी कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। हाँ संपदा न्यूज से सर। अच्छा, एक छोटी सी भी जानकारी चाहते नहीं रुआ से हम। हाँ बोलिए। श्यामलाल पांडे जी आपके यहाँ आये लो, ये देख ले कब आप कई बार। अरे कई बार आये। हाँ तनी उनके बारे में बता दे, कैसा नाना क्या तरीका था, कैसे बोलते थे, क्या कैसे सुनाते, थोड़ा सा 4-5 मिनट बता दीजिए। उनके बारे में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। सही बताई। हाँ सही बताए, सही बताए। जो पाइएगा ना। हाँ। अच्छा ये सब मैंने बताओ थे वैसे और कोनो बात आ रही। कविता तो खैर बहुत ऐसा स्थिति रहल है। मऊ में एक कवि सम्मेलन रहल जहाँ अब जातियन का नाम नहीं है, लेकिन सब मुस्लिम लोग रहना, साहब वाला लोग रहना। वो समन कर रहा भीड़ ज्यादा। कवियन में 3 जनी रही सबे, पांडे जी रहना, हम रही है कि नहीं, और रहना संचालन सहयोग से हम ही के सामने पांडे जी कहना कीजिए आप। हमेशा हम ही करता रही वैसे। तो हमसे कहना तू एक काम करा कि एक थोड़े शायर से पढ़वा के ओकरे बाद जोन बा तू हमके मंचवा दे जा। और स्थिति ई भइल कि वो बेचारे 1 घंटा तक ऐसा स्थिति क्रिएट कर दिया कि ओकरे बाद केहू आयल जमीन आई पहुंचलस, ही आयल। ऐसा उनका स्थिति रहल। अरे रचनाकार उतने बड़ा रहला, उतने बड़ा जो बा हृदय के रहला। अपने लगे जो धैले रहे पैसा तो नहीं दे, लेकिन खाए का सामान जो रहे पहले सबके बांटे। अच्छा जी। हाँ ये सब उनके अंदर गुण है। अच्छा दूसरे संशोधन कैले को उनके अंदर बड़ी अच्छी प्रवृत्ति रहे। देख तू अगर हमें ऐसे कह देबा तो तनी एक और बढ़िया हो जाएगी। बताएं। हाँ सही। जैसे आई रहना गणेश तिवारी बड़ा अच्छा लिखत रहना, गीत बहुत अच्छे गीत कर रहा है। उन्हीं का कहल ललक देख भाई हाई 2 लाइनिया जोड़ देवे तब 2 लाइनिया अच्छा हो जाई कि पीड़ितिया तक कोल्हू के चक्का हवे, अमली देवा तक पहुंचा धरई कही। ऐसे कह के तू करवा तो एक और खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो श्यामलाल पांडे जी के अंदर एक सबसे बढ़िया खूबी रहा कि नई पीढ़ी के एक डायरेक्शन देते है, एक दिशा भी देते हैं, तैयार करते हैं। उनका एक कष्ट रहा कि बढ़िया ढंग के वीर रस का रचनाकार पैदा नहीं हो पाता, नहीं आ पाता। रचनाकार तो बहुत बात है, अलग बात है उनमें, लेकिन वीर रस का कुशल रचनाकार आ नहीं पाता। चीखे चिल्लाए वाला ढेर बात है, लेकिन शब्द से शब्द के लड़ा के तीसर अर्थ निकाले वाला नहीं बटल नहीं की होगा सही रहल। और बाकी तो कई चीज रहल। अब एक गई आकाशवाणी से लेके गाड़ी से इनके गली छोड़े घरे छोड़े के रहल इनके। तब जब वहाँ पहुँचली गईरे के बाद में थोड़ा दूरी पर सड़किया से थोड़ा दूरी पर घर है उनका, मुश्किल से 2 बीघा दूरी पर। हमसे कहला कि गड़िया और घुमा लीजिए। ड्राइवर कहलस कि ओरियन सब जोतल खेत में गाड़ी नहीं जा पाई, लेकिन उजिरिया गई ना खैर गाड़ी घुमोली उसे कमा के ड्राइवर कहना सेना कर्मी रहना, कहना अच्छा चलो पांडे जी के स्थिति का लेके गई ना। अगवा 2-3 ठो घरवा के लगवा महुआ पेड़ है,
ओका सोरिया तनी उठल होला ना, सोरिया हम कहनी यही उतर जाई, गड़िया नहीं जा पाई। तो कहना तू जानबा नहीं, कोई पेड़वे पर से सजो गड़बड़ी होला, चल के हमके द्वारे ले छोड़ल हुआ। तो एक से हम एक से डूबे जी, दूर से ले जा उनके द्वारे पर छोड़ल गई और तुरंत फाटक खोलने बंद करने चल गए धड़ाक से। कई घटना एक तरह बाटी और कहाँ वाली बतावल जा, पता नहीं कहाँ से इनके मने में इस तरह का भावना आ गई रहल। यहाँ आजमगढ़ में कभी सम्मेलन रहल, जी जी वो वाला सूर हाँ कई जनी और लोग रहल। था डीएम बेचारा बड़ा अच्छा रहल। डीएम उनके सबके कवियन के बोलोड़े रहना की शाम के खाना जो बा बढ़िया खाए बा, ओकरे बाद आप लोग को सम्मेलन में जाइएगा। अब सब लोग आये, पुलिसवा वाला जो गढ़वा वाला रहल है, गढ़वा सब वैसे तो तनी कम सतर्क कर रहे हैं, लेकिन जब मालूम हो जाला कि साहेब के गेस्ट आवा था तो भाई ढेर दिखावे के रहला, तब बंदूक उठा के कस के चिल्लाई, हाल को जो बोला ना कोई हाल को बना रहा है। अब खड़बड़ाई करी एक मामला, डीएम के बंगलवा छड़वा गढ़ा ऐसा है। अब बोला अंदरवा आईने के बाद में तो सुमू जी कहत हुआ कहो सभी तो बा कहाँ पागे जी बात से उतना ही लौका पता चलल। तब एक बात पीछे खोजाई, जो बात झाड़ी रहे बड़ा बड़ा वही बेचारे लुका के बैठल रहा। ये सब घटना ऐसा घटना है जो लिखल ना जा सकल जाला, लेकिन हाँ लेकिन चर्चा में आ जाए चाहिए, जो जान ही जाए कि बेचारे ये बेचारे वीर रस के कवि कितना तरह के भीतर से कमजोर हुआ ये मामले में। बल्कि श्याम जी रहना, श्याम जी अरे बहुत बोलना आदमी था, बहुत बोलना बवाल कदम मंच पर सूरत पहले की कैसा। जी 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 हाँ बहुत बोल आदमी रहना ये, हमको इनके दाई डर लगे। अब बल्कि इनका भैया आप कह नीचे हरे थे तो वीर रस के तू कहीं जरा तो वो पीढ़ी है जोने में आपस में हंसी मजाक चले और अच्छा लगे। हम मन के खैर पीछे पीछे रही समेत निकल जाये हम तो ये कुल हाल। बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा जाना उनका रचना अपने ढंग का श्यामनारायण पांडे जी का शब्द से शब्द लड़ाने की क्षमता होगी, शब्द से शब्द लड़ा के तीसर ध्वनि पैदा करी, तीसर अर्थ निकाल, सबके बस का नहीं रहा, सबके बस का बनाया। तो ठीक प्रणाम। अच्छा ये थे नेशनल ब्रॉडकास्टर श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी जी के विचार महाकवि श्यामनारायण पांडे जी के संदर्भ में। हम आपको अभी दूसरे व्यक्तित्व के पास लेकर चल रहे हैं इस महाकवि के संदर्भ में बात करने के लिए, लेकिन उसके पहले उनका एक पत्र। ये पत्र डुमराव से श्री श्यामनारायण पांडे जी ने श्री मोती जी को लिखा है, जो हमारे संपदा न्यूज के संस्थापक रहे हैं। पत्र हम आपको पढ़ दे रहे हैं। प्रियवर मोती जी, आपके दोनों पत्र प्राप्त हुए। आपके तथा रूप नारायण त्रिपाठी के पत्रों से मालूम हुआ कि कंबल मिल गया, किंतु अभी तक मेरे यहाँ तक नहीं पहुँच सका। आपने हत नहीं आ सके। मैंने घोर प्रतीक्षा की, लेकिन आपके ज्वराक्रांत होने की सूचना मिल गई थी, इसलिए विश्वास नहीं था। अब तो आप पूर्ण स्वस्थ हो गए होंगे। बेखटक मिर्ज़ापुरी गाजीपुर को मैंने आपके आदेशानुसार स्वीकृति दे दी है। आज सूचना अधिकारी को भी सूचित कर दूंगा। गाजीपुर साथी चलेंगे, जैसा चलना हो आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आपका श्यामनारायण पांडे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के पास
जिन्होंने श्री श्यामनारायण पांडे जी को कविता पाठ करते हुए देखा भी है, सुना भी है। और इतना ही नहीं, वह एक अच्छे साहित्यकार हैं, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं और नागरी प्रचारणी सभा देवरिया के मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। तो हम उनसे बात करेंगे, आपको लेकर चल रहे हैं। हमारे इस समय लाइन पर जुड़े हुए हैं श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। हाँ उपाध्याय जी नमस्कार। गुरुदेव को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? गुरु जी एक बात बताइए, हाँ, श्यामनारायण पांडे जी कभी देवरिया वगैरह में आए हैं कि नहीं आए हैं? श्यामनारायण पांडे कई बार देवरिया आए हैं। अच्छा, तो आपने देखा भी होगा। हाँ हाँ, यहाँ ये कविताएं कई बार आके पढ़े हैं। अच्छा, तो लेकिन ये बहुत पहले की बात है, समझिए कि सन 80 उसी के हाँ, 90 के पहले, उसके पहले की, 90 के पहले की, 90 के पहले की बात। हाँ, तो मतलब कि तब भी कुछ आपको कोई संस्मरण वगैरह याद है कि नहीं, कभी मुलाकात हुआ, आमना सामना हुआ हो? अरे तब हम लोग अभी बहुत ये थे, समझिए कि अभी कविता विता लिखते भी थे, तो कभी मंच वंच पर नहीं जाते थे। हाँ, नहीं थे, वस्तु देखने की बात है। हाँ, तो वो देखने का ही है। अब वो कविता जिस ओज से पढ़ते थे, वो ओज जो है अब देखने को ही नहीं मिलता है। हाँ, ओज काफी रहा। ऐसे जो है हनुमान जी जैसे दोनों पैर मोड़ करके बैठते थे वो, हाँ, मसनद पर। अच्छा, हाँ। और जब जो जोश में आते थे तो वो आधा खड़े हो जाते थे, पूरा खड़े हो जाते थे। ये हाँ, वरना बैठे बैठे पढ़ते थे। हाँ, आज जब जोश आता था जी, पूरा कुछ पढ़ ले जाते थे, तब खड़े हो जाते थे। ये उनका ये था। महाकवि श्यामनारायण पांडे की एक रचना जय हनुमान भी है। तू नहीं जानता पागल, यह स्वर्णपुरी लंका है, इसमें प्रताप का निस्दिन बजता रहता डंका है। हनुमान संभल कर बोले, इसकी यह देख ढिठाई, अपने ही हाथों से तूने अपनी ही मौत बुलाई, तो मुझसे भी कुछ ले ले। यह कह कपि ने मारा झापड़, व गिरी धरा पर बह चली रक्त की धारा। तत्क्षण संभल कर बोली, मैं समझ गई तू क्या है, यह भी न भेद बाकी है। तू कौन कहाँ आया है, अब जा लंका में घुस जा, तू निडर उपद्रव कर जा। ये पंक्तियाँ हमें तो बहुत पहले, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि मैंने 1978 में इसे पढ़ी थी। इन पंक्तियों को हम आज आपको सुना रहे हैं। श्यामनारायण पांडे की वह लोकप्रियता है कि हृदय में यदि 1978 में ये मस्तिष्क में बात आई, तो आज 2023 में भी वैसे ही याद आ रहा है। ये इतनी प्यारी रचना लिखने वाले महाकवि श्री श्यामनारायण पांडे जी के एक पत्र को और हम आपके सामने लाएंगे, जो कि उन्होंने संपदा के संस्थापक श्रीमती BA को लिखा है। ये पत्र 13 फरवरी 1971 को उन्होंने लिखा है। प्रियवर मोती जी, शत नमस्कार। आपका प्रसाद बढ़ाने वाला परम समुज्ज्वल पत्र मिला। अनुरागी और बाल कृष्ण को लेकर जो आपने काव्य समारोह किया, वह बहुत वस्तुतः बरहज के लिए ही नहीं, अन्य स्थानों में आयोजित हुए कवि सम्मेलनों के लिए भी चुनौती है। इस वर्ष जितने कवि सम्मेलनों में जाना पड़ा, सबसे अधिक सफलता आपके कवि सम्मेलन को मिली। तप और एक निष्ठता का भी प्रभाव है तथा काव्य मुग्ध जनता का योगदान काम कर रहा था। स्नेह को सरस्वती की उपाधि मिली और परमहंस जी को हंस की, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। परमहंस जी गोरखपुर से देवरिया तक अगर मगर की स्थिति में ही सुख प्रदान करते हैं, उन्हें प्रणाम है। भगवान गुरु जी और बालकृष्ण के साथ आपको अधिक से अधिक सफल बनावें। आपका मस्तक सदा गौरव के चंदन से चर्चित रहे, भुजाओं में पराक्रम भरा रहे, हृदय में हम लोगों के प्रति प्रीति बनी रहे, यही वरदान है। आपकी पुस्तकों का अध्ययन जारी है। पहले भोजपुरी पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब अभ्यास हो गया है। आशा है समस्त परिवार के साथ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चिरायु हूँ, आपका श्यामनारायण पांडे। ये था महाकवि श्री श्यामनारायण पांडे जी का लिखा हुआ दूसरा पत्र, जो उन्होंने श्री मोती BA को लिखा था। अब हम आपके सामने उनके संदर्भ में बात करेंगे।
देवरिया नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष श्री परमेश्वर जोशी जी से, जो कि संपादक भी रह चुके हैं दिवदर्शक के, और इतना ही नहीं, एक लंबी साहित्यिक दुनिया उन्होंने देखी है। प्रणाम सर। नमस्कार। वहाँ बड़े उनका जो हाव भाव था, जी जी जी, वो आपके भरत के थे, वो जो बखरा में स्कूल में थे, क्या नाम था? बालकृष्ण पांडे। वो भी पंडित हैं। बालकृष्ण पांडे। हाँ, वो भी बीर रस की कविता लिखते थे। हाँ, लिखते थे, शीर्ष प्रतिज्ञा में लिखी थी, तो इंस्पायर कर गए वो तो बहुत पहले। मुझको बहुत स्पष्ट याद नहीं है। जी जी ना, जी जी जी, हाँ, मुझको स्पष्ट याद नहीं है। जी जी, लेकिन आए तो होंगे वो जरूर। 2-3 बार सम्मेलन हुए थे बड़े बड़े यहाँ पर आर्मी में। तो एक बार तो 65 में हुआ था जब ये भवन बना था। जी 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 जी, तो उसमें उनके आने की संभावना है। दूसरा 82 में एक बार सम्मेलन हुआ था, 82 में। इन्हीं दोनों में आए होंगे, लेकिन हम लोग उस समय छोटे हुए। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री श्यामनारायण पांडे जी के तीसरे पत्र की ओर, जो उन्होंने हमारे संपदा के संस्थापक श्री मोती को लिखा था। कुछ लिखे हुए पत्रों से हमने चुन करके 3 पत्रों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अन्य भी सामग्रियां हम समय के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। तो प्रस्तुत है तीसरा पत्र। आदरणीय मोती जी, आपका पत्र यथा समय मिला। 2 फरवरी को आयोजित कवि सम्मेलन में मुझे आना है। इसकी स्वीकृति श्री बालकृष्ण को मैंने दे दी है। युग बदल गया है, इसका ध्यान रखें। कौन कौन लोग आने वाले हैं, किसकी स्वीकृति आ गई है, इसकी सूचना दें, बड़ी कृपा होगी। श्याम नारायण पांडे। आज आने वाले समय के जो भाग्य विधाता हैं, जो हमारे भविष्य हैं, आज ये श्री श्याम नारायण पांडे को नहीं जान रहे हैं, या जान रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। संपदा न्यूज का ये प्रयास है कि हम ऐसे महान व्यक्तित्वों को उनके तक पहुंचाएं। हमने ये प्रयास किया है कि श्यामनारायण पांडे जी के संदर्भ में और भी जानकारियां हम एकत्रित करें। यदि ये जानकारी हमें मिली तो हम इसका दूसरा भाग भी प्रस्तुत करेंगे। प्रथम भाग के प्रस्तुत करने के साथ ही हमें उम्मीद है कि हमारे चाहने वाले, हमें सुनने वाले, देखने वाले, हमारे शुभचिंतक, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, ये लोग हमें मदद करेंगे और श्यामनारायण पांडे के बारे में अच्छी जानकारी हमें और उपलब्ध होगी। आपसे बता दें कि साहित्य से समाज कट रहा है, नई पीढ़ी कट रही है। जिस समाज में साहित्य पीछे होता है, संस्कृतियां उस समाज की ये धूमिल पड़ने लगती हैं। आज श्यामनारायण पांडे की रचनाओं और उनके परिचय से सरस्वती के साधक दूर होते जा रहे हैं। इन्हें बचाइए, वरना हमारी संस्कृति खतरे में पड़ सकती है। संपदा न्यूज इसके लिए आप का एक बार आह्वान करती है कि उन अध्यापकों से भी अनुरोध करती है जो कि आज अध्यापन करते हैं, वह कोर्स में हो या न हो, लेकिन श्यामनारायण पांडे की कविताओं को प्रेरणा के रूप में क्लास में पढ़ा जा सकता है, मंचों पर पढ़ा जा सकता है। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राग, रंग और नृत्य के से अधिक इनका महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि इनसे बच्चों में संस्कार और देशभक्ति की भावनाएं जगती हैं। एक लाइन हम पढ़ दे रहे हैं श्री श्यामनारायण पांडे की, जो कि हमने जिस पंक्ति से हमने प्रारंभ किया था। ये थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, कहाँ चले ले अक्षत चंदन बगल दबाए मृगछाला, कहाँ चली ये सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। उत्तर है जाने वाले का कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अब आप बता दें कि ये भावनाएं कभी पुस्तकों में भरी रहती थीं। हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, लेकिन बच्चों से जब हमने संपर्क किया तो हमें लगा कि श्यामनारायण पांडे को लोग भूल चुके हैं। तो
आपसे अनुरोध है कि एक बार इस महान कवि को आइए प्रयास करें कि यह जन जन तक एक बार फिर व्याप्त हो। कई लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं। एक तो अभिभावक की, यदि अभिभावक पढ़ा लिखा हो, जानता हो, शौकीन हो, तो वह जरूर अपने बच्चे से बिठाए और कहे कि तुमने सामने पांडे का नाम सुना है, तुमने उनकी रचनाओं को पढ़ा है, तुमने जय हनुमान पढ़ा है, जौहर पढ़ा है। पूछिए उनसे। विद्यालय है, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम कहना नहीं चाहते, नृत्य, राग रंग और फिल्मी गाने पर जो है आज जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह निसंदेह इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बेहतर नहीं होंगे जो साहित्य से जुड़ करके कभी कॉलेजों में किए जाते थे। हम स्मरण के लिए याद दिला दें कि ऐसे कार्यक्रम होते थे जहां पर कि पुस्तकों में लिखे हुए कहानियों पर और नाटकों पर कॉलेजों में मंचन होता था और उसे देखने के लिए बड़े बड़े साहित्यकार आया करते थे। अब आपको याद दिला दें कि बरहज में नाटकों का मंचन देखने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जैसे महापुरुष भी आ चुके हैं। सिर्फ मंचन देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए नहीं, बल्कि नाटक देखने के लिए। और आज ये जो भी हो रहा है उससे अधिक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि साहित्य से जोड़ा जाए और कॉलेज इन साहित्यिक कार्यक्रमों को कराएं और इन्हें प्रथम वरीयता दें। हम वरीयता देने की बात कर रहे हैं, हम किसी को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वरीयता यदि दें, अगर ऐसा किया जाए तो श्यामनारायण पांडे तो अमर रहेंगे ही, लेकिन ये जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है वह देशभक्त होगी। अगर देशभक्त होगी तो वह माता और पिता की भी भक्त होंगी, क्योंकि याद रखिए जो अपने माता पिता के भक्त नहीं होते वह देशभक्त हो कि ना हो यह कहना बड़ा कठिन कार्य है। माँ बाप का भक्त होना, माता पिता का भक्त होना, अपने विद्यालय में गुरुजन बंधु जो हैं उनका जो है भक्त होना, विद्यालय को अपना जो है पूजा स्थल समझना, अगर ऐसा नहीं है तो देशभक्त कहाँ होगा और वह कैसे होगा यदि वो श्यामनारायण पांडे जैसे महान कवियों को नहीं पढ़ेगा और फिल्मी गाने को पढ़ेगा और उस पर ठुमके लगाएगा। मैं संपदा न्यूज के तरफ से अनुरोध एक बार पुनः करूंगा कि जो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हों वह अवश्य एक बार श्यामनारायण पांडे की कविताओं को अपने बाल्य को, अपने पास जो लोग रहते हैं उन बच्चों को सुनाएं और इस राष्ट्र को और देश को बचाएं। संपदा न्यूज से अंजन गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।